प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें पहले चरण में टीका लगेगा। वैक्सीन 2 का दौर लगभग चालू हो चुका है। उस वैक्सीन 2 में किन किन लोगों को वैक्सीन लग रही है, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, ये पूरा दृश्य हम आपको अपने कैमरे की नजर से दिखाएंगे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन, फिर अनलॉक और अब पूर्ण जोर मशक्कत के बाद कोविशील्ड टीकाकरण फेज 1 और अब 60 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए चालू प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों व निजी अस्पतालों में, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण करवा सकते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर जहां शासन ने 25 केंद्र बनाए हैं। कोरोना महामारी के बाद जहां आम जनमानस हतप्रभ था, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की अगुवाई में, सरकार की अगुवाई में, डॉक्टर्स की अगुवाई में यहाँ पे हम मौजूद हैं कानपुर के कल्याणपुर के स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे किस तरीके से टीकाकरण हो रहा है। आज वैक्सीन 2 का दौर लगभग चालू हो चुका है। उस वैक्सीन 2 में किन किन लोगों को वैक्सीन लग रही है, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, ये पूरा दृश्य हम आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे। चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर और देखते हैं किस तरीके से इस वैश्विक महामारी को जड़ से मिटा देने का संकल्प सार्थक किया जा रहा है। सत्य, सजग और सार्थक। अगर आपके नज़दीक में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो हमारी इस श्रृंखला को देखने के बाद, जेएमडी न्यूज़ की पेशकश को देखने के बाद आप पूरा आकलन कर सकते हैं हमारी प्रोजेक्ट को देखने के बाद कि किस तरीके से आपको टीका लगाना है। हम कल्याणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फार्मासिस्ट अरुण साहू जी, जो हमारा सहयोग करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको वैश्विक महामारी कोरोना का, कोविड का वैक्सीनेशन लगाना है, लगवाना है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। फिलहाल हम इस समय कैंप कार्यालय पे हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। इस समय 60 वर्ष के लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 60 या 60 से अधिक। अरुण जी, स्वागत है आपका जेएमडी पे, और आप थोड़ा सा बताएं कि क्या किस तरीके से आप लोग यहाँ पे हलचल दे रहे हैं। हम लोगों ने सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाता है तो वो हमारे काउंटर पे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना आधार कार्ड, जो भी उनकी आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी उनके पास है वो लेके आएँ और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद वैक्सीन लगवाएं। जी, आइए थोड़ा सा दिखाइए, बताइए, ताकि दर्शक देखें और उनके लिए आसान हो सके इस बीमारी से निपटने के लिए टीका लगवाना। जी, ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पे जो भी 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आता है उसको ये फॉर्म भरना पड़ता है। इसके साथ अपना एक आईडी लगाना पड़ता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी उसके पास अवेलेबल है वो लेके आए, जिससे उसका ये पता चले कि उसकी उम्र कितनी है। अगर 60 साल से ऊपर है तो उसको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कार्ड है कोविड वैक्सीन का, जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा, आधार, पैन या जो भी आपके पास जो आपकी पहचान पत्र है वो इसमें दर्ज हो जाएगी, जिससे आपका उम्र का आकलन किया जाएगा। 60 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है कल्याणपुर और आसपास के पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में इस समय 60 वर्ष का चल रहा है, 60 से अधिक। इसके आगे चलते हैं, पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन हम आपको दिखाते हैं। कैसा होगा रजिस्ट्रेशन? वैक्सीनेशन के लिए 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन। कोविन 2.0 ऐप को डाउनलोड करके लोग खुद को एडवांस से सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं। समूह में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए फैसिलिटेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। साथ ही अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रति असमर्थता है तो आप सीधे केंद्र में जाकर भी फॉर्म भरकर लाभ उठा सकते हैं। तो रहिए स्वस्थ, करिए कोरोना को जड़ से खत्म। अब
अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाते हुए हम सीधे आ गए हैं कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कमरा नंबर कक्ष नंबर 29 में। आपके यहाँ जो सामुदायिक केंद्र होगा उसके नंबर अलग होंगे। हमारी पेशकश को देखने के बाद 29 नंबर यहाँ का रूम है, वहाँ का कोई दूसरा होगा। वैक्सीनेशन रूम है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको पर्ची मिलने के बाद मैं कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी से कहूँगा कि अंदर आएँ और ठीक से दिखाएं। हमारे साथ अरुण साहू जी पुनः यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, यहाँ पूरा रिकॉर्ड है, ये रजिस्टर है, इस तरीके से क्रम संख्या है, कितने लोगों ने लगाया है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका पैन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा पैन नंबर, आईडी नंबर, वाहन संख्या, डीएल नंबर है, डेट है, मेल है कि फीमेल है, नाम क्या है, क्रम संख्या और पता क्या है उनका, ये पूरा यहाँ पे विवरण है जो डाटा इकट्ठा हो रहा है। किस तरीके से वैक्सीन लग रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए यूपी के 75 जिलों में बनाए गए केंद्र, कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण में बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगियों को कोरोना से बचाव का टीका लगेगा। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीका लगेगा, जिसके लिए 250 रुपए फीस ली जाएगी, जबकि सरकारी केंद्रों में टीकाकरण मुफ्त होगा। यूपी के सभी 75 जिलों में 3-3 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र में पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। जो लोग जनवरी 2022 को 60 साल के हो रहे हैं, वो भी इस फेज में वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमने हमारे 2 वैक्सीनेशन रूम बने, एक वैक्सीनेशन रूम नंबर 1 एंड 2। अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम दो वैक्सीनेशन रूम में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन रूम 1 है। यहाँ पर करीब कितने लोगों को लग गया है वैक्सीन? कितनी? 54 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये वैक्सीन लगने के बाद हम उनको ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए रखते हैं। वो ऑब्जर्वेशन रूम मेरा आगे बना हुआ है। हम आपको यहाँ से सीधा लेके चलेंगे ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम अरुण जी कौन सा है? जी, ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पे टीका लगाने के बाद कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, किसी प्रकार का आपका बॉडी में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, मरीज को कोई नुकसान ना हो, उसकी देखरेख के लिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन रूम रखा गया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब टीकाकरण करवा चुके हैं कोविड वैक्सीन का। ये यहाँ पे सब ऑब्जर्वेशन के थ्रू रखे गए हैं। किन्हीं एक से हम पूछेंगे चलेंगे कि क्या आपने टीका लगवाया? सर जीएमडी जी, क्या आपने टीका लगवाया? जी हाँ, लगवा दिए। लगभग कितनी देर हो चुकी है? 20 मिनट हुए। 20 मिनट। क्या 20 मिनट में आप कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? कैमरे कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो क्या लग रहा है वैक्सीन को हम लोग जड़ से समाप्त, वैक्सीन जो लगा रहे हैं उससे हम वैश्विक महामारी को जड़ से समाप्त कर पाएंगे? कैमरे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कोई संदेश जो आप देना चाहते हो? हाँ, सभी को लगवाना चाहिए, जो भी हैं सभी को लगवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि सबको लगवाना चाहिए, कोई डर की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अन्य लोग हैं। जी अरुण जी हमसे कुछ कह रहे हैं। जी ऑब्जर्वेशन रूम में हम यहाँ पे पेशेंट का नाम, उसका आईडी, सारे डिटेल्स नोट करते हैं और उसको टाइमिंग नोट करते हैं कि किस टाइम पे उसको वैक्सीन लगी। उससे आधे घंटे तक उसको यहाँ वॉच करते हैं, बिठाते हैं, रेस्ट कराते हैं। जब वो ठीक होता है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब उसको हम यहाँ से रिलीज करते हैं पेशेंट को। अच्छा, मान लीजिए अरुण जी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इन केस देखने को मिले हैं 2-3 उदाहरण, तो उसके एवज में आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने ये एक अपना AFI मैनेजमेंट रूम बनाया हुआ है। जी, AFI मैनेजमेंट रूम में अगर कोई किसी को एलर्जी हो जाती है या फीवर आ जाता है या और भी किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है या बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको एडमिट कर लेते हैं और यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट कराते हैं। जी, ये हमारा AFI किट रूम है। ये AEFI रूम है जो यहाँ पे एहतियातन रखा गया है कि अगर इनकेस यहाँ पे किसी के बॉडी में कोई चेंज होता है तो यहाँ पे उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सारा स्टाफ है यहाँ पे और उसकी यहाँ पे मदद होगी। ये सारा दृश्य आपको सरकारी जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मुझे लगता है अरुण जी सभी जगह देखने को मिलेगा। सब जगह मिलेगा। यहाँ इस तरह की व्यवस्था हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं उसमें सब में इसी तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी।
तो ये एक अच्छी पहल है वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए। बुजुर्ग ने भी बताया कि इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। पिछले 20 मिनट से 15 मिनट से वो यहाँ पे हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। कौन लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन? वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने वाले लोगों का वहां मौजूद स्टाफ कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। फिर उन्हें मौके पर ही वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों को सेंटर लाने में मदद करेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना का यहाँ पे टीकाकरण है। सुमन लता जी हैं, 60 वर्ष और 62 वर्ष की इनकी आयु है, 60-62 के बीच की। इन्होंने टीकाकरण यहाँ पे अभी लगाया हुआ है। सबसे पहले हम इन्हीं के पास चलेंगे। इन्होंने अभी तत्काल अपने सामने कैमरे के सामने टीका लगवाया है। इनसे ही पूछेंगे, माता जी, जो भ्रम की स्थिति है कि टीका लगवाने से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है स्थिति, आपने किस तरीके से ये टीका लगवाया, क्या आपके प्रति कोई भ्रम की स्थिति थी या नहीं थी, तो आप संदेश भी क्या देंगे? नहीं, ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। टीका मतलब सभी को आगे आना चाहिए, लगवाना चाहिए। हमको तो 2 बार कैंसर हुआ है, फिर भी हमने टीका लगवाया है। हमको 2 बार कैंसर हुआ, फिर भी हमने टीका लगवाया और कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हमारे इस पैकेज को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी टीका लगवाने के लिए जिनको भी वो किया गया 60 साल से ऊपर, सभी आएँ और इसमें सहयोग करें और टीका लगवाएं, इस बीमारी को ख़त्म करें। इस बीमारी को ख़त्म करें जड़ से, भारत को पुनः सोने की चिड़िया होने का मौका दें। जो हम लोग यहाँ पे हतप्रभ हो गए थे कोरोना काल में, वो संकट काल लगभग जा चुका है और टीकाकरण से और चला जाएगा। अरुण जी, अंतःगत्वा हम आपके साथ, आपका सहयोग हमारी टीम को मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम आपका भी 2 शब्द चाहेंगे कि आप पूरा प्रकरण बताते हुए कि आपने भी ड्यूटी दी है, आपने भी लोगों को, सांस लोगों की बंद होते देखा है। उस समय का दिन और आज जो वैक्सीन आ चुकी है, एक खुशी का पल है। कैसे देखते हैं पूरे वाकये को? और आज जब लोगों का एक रुझान देखने को मिल रहा है और कुछ लोग इसमें अनर्गल एक परिभाषा इख्तियार कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे पूरे क्रम को देखते हुए? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरी सबसे पहले ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सरसौल CSC में लगी थी। मैं भी बहुत डरा हुआ था कि भाई मैंने भी कभी कोरोना के बारे में मालूम नहीं था मुझे। मैं ड्यूटी करने गया, बड़ा ही सहज लगा, बड़ा अच्छा लगा काम करने। लोगों को देखी परेशानियां, कुछ ठीक हुए, कुछ बेचारे नहीं भी ठीक हुए। लेकिन आज जब ये लगता है कि ये कोरोना वैक्सीन लग रही है, लोग अब कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम तो पब्लिक से, जो भी लोग हैं, सबसे कहेंगे कि ये आएँ और कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को जड़ से ख़त्म कर दें और हमारे हिंदुस्तान को फिर से उसी तरह खड़ा करें जैसे हमारा पहले था। यूपी में कितने केंद्र हैं? यूपी में दूसरे चरण के लिए 225 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 75 प्राइवेट टीकाकरण केंद्र हैं, जबकि बाकी 125 सरकारी टीकाकरण केंद्र। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर 250 रुपए में टीका लगेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब महामारी पिछली साल मार्च से ही शुरू हुई थी, इस साल मार्च आ गया, पूरे इस महामारी के हुए 1 साल हो गया। बीच में ही हमारे यहाँ भारत सरकार ने अपनी सहायता से 2 तरह की वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन। तो ये दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ सबसे पहली बार 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गई। और ये जो इस महामारी में था, इसमें सिर्फ लोगों को दूरी बनाकर ही रखना इसका एक इलाज था। दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, साबुन से धुलें। अब ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी ये भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है कि आप
अपने हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धुले, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये नियम हमको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हमको वैक्सीनेशन लग गया है और हम अब इम्यून हो गए, हमको ये फॉलो नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना है। पहले फर्स्ट राउंड में जो वैक्सीन हमारे यहाँ लगी, हेल्थ वर्कर, फिर इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर, यहाँ 60 प्लस 45 अप टू 60 ईयर्स को मार्बिड कंडीशन, जैसे कि किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रीनल कार्डियक पेशेंट है या कैंसर के पेशेंट है, तो उनको लगाने की सरकार की तरफ से आदेश हो गया है। और ये वैक्सीन हमारी तरफ 2 तरह से लगाई जाती है। अब इस बार जो मार्च से शुरू हुआ है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में भी लग रही है, प्राइवेट में भी लग रही है। प्राइवेट में हमारा है कि जो प्राइवेट लगाएंगे उनको पैसा लेकर लगा रहे हैं, 150 रुपये वैक्सीन का, 100 रुपये अपने सर्विस चार्ज का, और जितनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। तीसरे चरण में 2 तरह के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसमें एक तो 60 साल के जो ऊपर वाले लोग हैं, उसमें केवल आपको ऐसी अपनी आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है जिसमें आपका उम्र का पता चल सके। और इसमें प्राइवेट में भी लगी रही है और आपको गवर्नमेंट अस्पताल में भी लग रही है। गवर्नमेंट अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उसमें हफ्ते में 6 दिन, से उर्सला में हफ्ते में 6 दिन है, और मेडिकल कॉलेज जो GSVM मेडिकल कॉलेज है उसमें आपका हफ्ते में 6 दिन का है। अन्य स्थानों पर CSCs में और दूसरी जगह पर जिनमें हमारे सेंटर्स हैं उसमें अब सोमवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में से इस समय लगभग 13 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ये लोग वैक्सीन ले गए हैं और वहां पर भी इनको दी जा रही है 60 साल से ऊपर के लोगों को। लगभग सभी प्राइवेट हैं या कोई चिन्हित किए गए? नहीं, चिन्हित क्या, इनके लिए एक कैटेगरी है। आयुष्मान का या तो आपका होना चाहिए रजिस्टर्ड अस्पताल, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए तो CGHS में रजिस्टर्ड हो। इनके साथ आपको कम से कम उस अस्पताल में 3 बड़े कमरे हों, एक आपका वेटिंग रूम हो, एक वैक्सीनेशन रूम हो, और एक आपका जो ऑब्जर्वेशन रूम आधे घंटे तक रुकने के लिए होता है। यदि 3 चीज़ आपके यहाँ है तो आपको प्राइवेट अस्पताल को 150 रुपये पर डोज के हिसाब से गवर्नमेंट के खाते में, भारत सरकार के खाते में वो पैसे जमा करते हैं। इसके बाद उनको वैक्सीन दी जाती है और उनसे अंडरटेकिंग दी जाती है कि आप इसको अधिकतम 100 रुपये शुल्क और अतिरिक्त लेकर के 250 रुपये शुल्क लेकर के आप इसको लगाएंगे। अभी कानपुर में कुछ ऐसे नारायण अस्पताल है, उसने निःशुल्क अभी तक लगाते रहे हैं जितने लोग, यद्यप वो 150 रुपये पर डोज खरीद के ले गए, फिर भी काफ़ी निःशुल्क लाए हैं। तो इस तरह से आपका 60 साल के ऊपर के लोगों को और 45 साल से लेकर के 59 साल के लोगों को जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो, कोमॉर्बिडिटी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, 20 तरह के ऐसी बीमारियों का चिन्हीकरण किया गया है जिनको वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन 45 से 59 साल के लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाएं, और जिससे जिस तरह का रोग है उस तरह के डॉक्टर का, ये नहीं हो कि हाँ गंभीर बीमारी है और उन्होंने किसी ऐसे डॉक्टर सर्टिफिकेट लगा दिया है जो कि उस बीमारी का इलाज ना कर सके। हम अरुण जी का पुनः धन्यवाद देते हैं। JMD के माध्यम से सत्य सजग सार्थक विषय उठाना हमारा संकल्प है, यही पत्रकारिता है। आप घरों में हैं सुरक्षित। कोरोना वैश्विक महामारी से लेकर के आज वैक्सीन का दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण में हमने आपको पूरी श्रृंखला दिखाई, किस तरीके से आपको टीकाकरण अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके कराना है, किस तरीके रजिस्ट्रेशन कराना है। 60 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे कई उदाहरण के तौर पे बैठे थे। हमने आपको लगवाने वाले से लेकर के जो तत्काल लगवा रही थी महिला, उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाया। देखने के बाद किसी भी ऊहापोह की स्थिति में ना आइएगा, वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा ताकि हम कंधे से कंधा मिला करके भारत को विश्व पटल पे खड़ा कर सकें। आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी बीमारी हमें छू ना सके, इसलिए वैक्सीन ज़रूर कराइएगा। देखते रहिए JMD न्यूज़। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, JMD न्यूज़ कानपुर।
इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें पहले चरण में टीका लगेगा।